So today our topic is view serializability. तो पहले तो समझना पड़ेगा कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होता क्या है। सपोज हम लोगों के पास दो शेड्यूल गिवन है, एक है सीरियल एग्जीक्यूटेड शेड्यूल और एक है नॉन सीरियल एग्जीक्यूटेड शेड्यूल। तो ये दोनों शेड्यूल में हम लोगों को कुछ कंडीशन को चेक करना पड़ता है। तो इस कंडीशन के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि ये जो नॉन सीरियल एग्जीक्यूटेड शेड्यूल है ये क्या व्यू सीरियलाइजेबल है किसके ऊपर, जो सीरियल एग्जीक्यूटेड शेड्यूल है उसके ऊपर या नहीं। तो ये जो कंडीशंस जो रहता है, पहले हम लोग वो कंडीशंस को देखते हैं कि कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पे देखो कंडीशंस फॉर चेकिंग व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। पहला कंडीशन क्या है, रीड इनिशियल वैल्यू ऑफ डेटा आइटम्स दैट मीन्स इन व्हिच ट्रांजैक्शन द इनिशियल ऑपरेशन इज परफॉर्म। मीन्स सपोज एक सीरियल या फिर नॉन सीरियल शेड्यूल हम लोगों को गिवन है, उस पर कुछ ऑपरेशन हो रहा है किसके ऊपर। सपोज दो अकाउंट है, एक है ए और एक है बी। ए अपने अकाउंट से कुछ मनी डिडक्ट करके बी में पहुंचाना चाहता है। तो यहाँ पे कौन सा डेटा आइटम हुआ, एक डेटा आइटम ए और एक डेटा आइटम बी। इसके अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है, इसका ऑपरेशन कुछ जो स्टार्टिंग वैल्यू है, मीन्स जहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है, सपोज रीड कर रहा है ए का वैल्यू को, तो इसको हम लोग कहेंगे इनिशियल वैल्यू। तो समझ आ गया होगा कि इनिशियल वैल्यू क्या है। फिर है फाइनल वैल्यू। ऐसे नेक्स्ट जो सेकेंड कंडीशन रहता है वो कंडीशन क्या है, रीड फाइनल वैल्यू डेटा आइटम दैट मीन्स इन व्हिच ट्रांजैक्शन द फाइनल ऑपरेशन इज परफॉर्म। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि फाइनल वैल्यू को भी रीड करना पड़ता है। फाइनल वैल्यू क्या है, सपोज हम लोग ए से कुछ मनी डिडक्ट करके बी में ऐड कर रहे, तो यहाँ पे ए से जब हम लोग कुछ मनी रिड्यूस कर लिए, उसके बाद वो मनी जब हम लोग बी में ऐड कर रहे, तो हम लोगों को एक फाइनल स्टेटमेंट देना पड़ता है क्या, कि ए का अभी करेंट अकाउंट बैलेंस क्या है, बी का अभी करेंट अकाउंट बैलेंस क्या है। तो ये जो करेंट अकाउंट में जो बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मीन्स जो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम लोग फाइनल वैल्यू कहते हैं। इसके बाद क्या है, राइट रीड कन्फ्लिक्ट। तो राइट रीड कन्फ्लिक्ट मीन्स हमेशा याद रखना पड़ेगा कि राइट ऑपरेशन होने के बाद ही रीड ऑपरेशन स्टार्ट होगा। सपोज एक शेड्यूल में दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2, तो T1 का राइट ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद T2 का रीड ऑपरेशन स्टार्ट होगा। अब एक एग्जाम्पल के मदद से देखते हैं कि हम लोग दो शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। सपोज ये एक एग्जाम्पल गिवन है, टू शेड्यूल्स आर गिवन, चेक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। सपोज ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा, तो ये क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा कि दो शेड्यूल दिया हुआ है, एक है एस और एक है S1। तो देखो यहाँ पे एस जो है, एस सीरियल शेड्यूल है। क्यों सीरियल शेड्यूल है, क्योंकि एस के अंदर दो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक है T1 और एक है T2। T1 में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सपोज दो अकाउंट्स है ए और बी, तो यहाँ पे डेटा आइटम क्या हुआ, एक है हुआ ए और एक हुआ बी। तो पहले क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू को जो इनिशियल वैल्यू उसको रीड कर, उससे 12 एडिशन कर रहा है, फिर राइट कर रहा है ए का जो फाइनल वैल्यू हुआ। इसके बाद क्या कर रहा है, इनिशियल वैल्यू जो बी का है वो रीड कर रहा है, बी से 24 को एडिशन कर रहा है, फिर राइट कर रहा है जो फाइनल वैल्यू हुआ बी का। इसके बाद T1 पूरा अपना काम खत्म करके हैंड ओवर कर दे रहा है किसको, T2 को। क्या हैंड ओवर कर रहा है, अपडेटेड जो वैल्यू है उसको। फिर T2 क्या रीड कर रहा है, जो अपडेटेड वैल्यू अभी ए का है उसको रीड कर रहा है, उसके ऊपर 13 को प्लस कर रहा है, फिर राइट कर रहा है एकदम फाइनल वैल्यू को ए का। फिर ये T2 फिर से बी का वैल्यू को भी यहाँ से रीड कर रहा है, बी का वैल्यू से 11 को मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर राइट कर रहा है बी का वैल्यू को। तो यहाँ पे कोई भी पार्टीशन नहीं है, मतलब ये सीरियल शेड्यूल हो रहा है। सपोज नॉन सीरियल एग्जीक्यूटेड शेड्यूल, मतलब ये जो सीरियल शेड्यूल है इसको अगर हम लोग दो पार्ट्स में या फिर दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दे, फिर ट्रांजैक्शन को चलाए, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल। तो ये देखो S1 ये जो है ये यहाँ पे नॉन सीरियल एग्जीक्यूटेड शेड्यूल है। इसमें भी दो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक हो रहा है T1 और एक हो रहा है T2। T1 के अंदर यहाँ पे जो
हम लोगों का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था वो यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, और T2 के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो T1 ने पहले क्या किया, रीड किया A का वैल्यू को, फिर A का वैल्यू से 12 प्लस किया, फिर राइट कर दिया A का वैल्यू को। और T2 ने क्या किया, यहाँ से A का वैल्यू जो हुआ, A का जो ऑपरेशन है उसको यहाँ पे कर दिया कि A का जो अपडेटेड वैल्यू अब आया उसको रीड किया, उससे 13 प्लस कर दिया, फिर राइट कर दिया A का वैल्यू को। सिमिलरली यहाँ पे जो B का ऑपरेशन हो रहा है वो T1 में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, B का वैल्यू को, इनिशियल वैल्यू को रीड कर रहे हैं, उससे 24 प्लस कर रहे हैं, फिर राइट कर रहे हैं B का वैल्यू को। T2 में भी सेम, B का वैल्यू को रीड कर रहे हैं, उससे 11 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर राइट कर रहे हैं B का वैल्यू को। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंडीशंस की मदद से हम लोग ये जो हो रहा है दोनों शेड्यूल, ये दोनों शेड्यूल क्या व्यू इक्विवेलेंट, व्यू सीरियलाइजेबल या फिर व्यू इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये चेक करना है। तो हम लोग पहले ऐसे एक टेबल बना लेंगे जिसमें डेटा आइटम्स हम लोग रख दिए A और B। फिर पहला कंडीशन क्या था कि इनिशियल वैल्यू को चेक करना है, फाइनल वैल्यू को चेक करना है कि वो कौन से ट्रांजैक्शन में इनिशियल और फाइनल ऑपरेशन हो रहा है। तो इसीलिए पहले हम लोग S को ले लिए और उसके बाद S1 को ले लिया। तो पहले S के लिए देखते हैं, S मतलब S तो सीरियल शेड्यूल है, तो पहला जो डेटा आइटम है A, तो A के लिए पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसके इनिशियल और फाइनल वैल्यू जो है वो कौन से ट्रांजैक्शन में हो रहा है। तो देखो A का इनिशियल ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, रीड A, रीड A कहाँ पे है, T1 पे। तो A का इनिशियल ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, T1 पे। अब देखते हैं B का इनिशियल ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, B का इनिशियल ऑपरेशन भी T1 पे हो रहा है, क्योंकि रीड B कहाँ पे हो रहा है, T1 पे। अब चेक करते हैं कि A का फाइनल ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, A का फाइनल ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, A का फाइनल ऑपरेशन लेकिन T2 में हो रहा है, क्योंकि इसके बाद A का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। तो फाइनल ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, T2 में। यहाँ पे अपडेटेड A का वैल्यू को राइट किया जा रहा है। तो T1 में हुआ A का इनिशियल ऑपरेशन, T2 में हुआ A का फाइनल ऑपरेशन। सिमिलरली B का भी इनिशियल ऑपरेशन कहाँ पे हुआ, T1 पे, और B का फाइनल ऑपरेशन कहाँ पे होगा, T2 में। तो इसी को हम लोग राइट कर दिए। कैसे लिखे देखो, A के अंदर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, A का इनिशियल वैल्यू T1 में था, फाइनल वैल्यू था T2 में। B का इनिशियल वैल्यू था T1 में, फाइनल वैल्यू था T2 में। ये किसके लिए, ये कौन सा शेड्यूल के लिए हुआ, S शेड्यूल के लिए हुआ। अब देखना है S1 मीन्स नॉन सीरियली एग्जीक्यूटेड शेड्यूल में भी क्या ये सेम ही पैटर्न फॉलो होता है या नहीं। तो S1 में देखो, S1 में भी डेटा आइटम क्या है, A और B, ये 2 डेटा आइटम है। तो पहले A के लिए चेक करते हैं, A का इनिशियल ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, A का इनिशियल ऑपरेशन T1 में हो रहा है। पहले रीड कर रहे हैं T1 में A का वैल्यू, फिर फाइनल ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे होने के बाद भी यहाँ पे आ रहा है, तो फाइनल ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, T2 में। इसके बाद देखो A का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, तो फाइनल ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, T2 में। तो A का इनिशियल ऑपरेशन हो रहा है T1 में, फाइनल ऑपरेशन हो रहा है T2 में। सिमिलरली B का इनिशियल ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, T1 में, फाइनल ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, T2 में। तो इसको हम लोग ऐसे ही राइट कर दिए। ट्रांजैक्शन S1 नॉन सीरियल एग्जीक्यूटेड शेड्यूल के लिए भी हम लोग A का फाइनल ऑपरेशन और इनिशियल ऑपरेशन लिख दिए, B का इनिशियल ऑपरेशन फाइनल ऑपरेशन लिख दिए। तो A का कहाँ पे था, T1 T2 में, T1 में था इनिशियल ऑपरेशन, T2 में था फाइनल ऑपरेशन। B का भी T1 में था इनिशियल ऑपरेशन, T2 में था फाइनल ऑपरेशन। तो इसको हम लोग लिख दिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि टोटल कन्फ्लिक्ट क्या है। कन्फ्लिक्ट के लिए हम लोगों का कंडीशन क्या था, राइट रीड कन्फ्लिक्ट रिमेन सेम, मीन्स राइट रीड कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राइट रीड कन्फ्लिक्ट है कि नहीं। सपोज यहाँ पे T1 और T2 2 ट्रांजैक्शन तो हम लोग देख पा रहे हैं। तो देखो पहले A ने अपना वैल्यू को रीड किया, फिर राइट कर दिया, तो यहाँ पे A का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं T2 में A का काम कहाँ से स्टार्ट होता है। तो A ने फिर से ये जो अपडेटेड वैल्यू आया इसको रीड किया, तो यहाँ पे ये एक राइट रीड कन्फ्लिक्ट आ गया। अब देखते हैं B का काम कहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे T1 ट्रांजेक्शन में। तो B ने क्या किया, T1 ट्रांजेक्शन में राइट कर दिया अपना अपडेटेड वैल्यू को, फिर T1 ट्रांजेक्शन में B का काम खत्म होने के बाद भी T2 ट्रांजेक्शन में B का काम स्टार्ट हो रहा है। तो B ने अपना वैल्यू को क्या किया, रीड किया। तो ये एक आया राइट A टू रीड A, ये एक कन्फ्लिक्ट आ गया। फिर राइट B टू
रीड बी, ये एक कन्फ्लिक्ट आ गया, राइट रीड कन्फ्लिक्ट, देन राइट रीड कन्फ्लिक्ट। एक ए के लिए आया राइट रीड कन्फ्लिक्ट और एक बी के लिए आया राइट रीड कन्फ्लिक्ट। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख दिए, फॉर ए WA to RA और फॉर बी WB to RB। ये कहाँ पे हुआ, ये जो ऑपरेशन हुआ ये हुआ सीरियल शेड्यूल मीन्स एस पे। अब S1 के लिए चेक करते हैं। तो S1 में भी पहले ए का ऑपरेशन हुआ, तो ए का ऑपरेशन होने के बाद WA आया, फिर इसने प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे ए का वैल्यू को रीड हो रहा है मीन्स यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट रीड कन्फ्लिक्ट। ओके, फिर ए का वैल्यू ख़त्म हो गया। इसके बाद बी का वैल्यू को लिए चेक कर रहे हैं, बी का भी सिमिलरली यहाँ पे बी ने अपना ऑपरेशन खत्म कर दिया, फिर राइट कर दिया बी का अपडेटेड वैल्यू को। राइट करने के बाद फिर से बी का अपडेटेड जो वैल्यू है उसको रीड कर रहा है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये और एक राइट बी और रीड बी मीन्स राइट रीड कन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख दिए, फॉर S1 मीन्स नॉन सीरियल शेड्यूल के लिए कैसे लिखे, राइट ए टू रीड ए, फिर राइट बी टू रीड बी। तो ये तीनों कंडीशन ही यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि S1 मीन्स नॉन सीरियल जो शेड्यूल है ये व्यू इक्विवेलेंट है टू S मीन्स S1 जो नॉन सीरियल शेड्यूल है ये व्यू इक्विवेलेंट है टू S सीरियल शेड्यूल के ऊपर। तो आई होप तुम लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।